ओके। आज के एपिसोड में बात होगी बहुत ही मस्त। और सबसे पहले तो कैसे हैं आप लोग? काफ़ी टाइम हो गया और तबीयत अब थोड़ी सी सही हुई है, तो बैक आने की कोशिश करेंगे इससे, और रेगुलर जो हैं वो अपडेट्स जारी रहेंगी। खैर, टेबल पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 3 ICICI के कार्ड्स दिख जाते हैं, अमेजॉन पे, प्लैटिनम और कोरल, जो कि रुपए वेरिएंट में यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए अवेल किया गया था। काफ़ी समय से ICICI क्रेडिट कार्ड्स जो हैं वो थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं, चाहे वो रिवॉर्ड रेट्स की बात हो या फिर वो किसी तरह के एक्सेलरेटेड या कुछ शॉपिंग ऑफर्स वगैरह की, ट्रैवल बुकिंग वगैरह की बात हो। ठीक है, इस मामले में आपको HDFC एक्सिस ये दोनों लीड करते हुए दिखाई देते हैं। इनके को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड अमेजॉन को छोड़ दें तो बाकी सारा इनका जो कार्ड्स है वो बहुत स्टैंडर्ड होता है। इवन आप हायर टाइप पे भी चले जाओगे तो भी आपको बहुत ही बेसिक टाइप के रिवॉर्ड्स देखने के लिए मिलते थे। ठीक है, लेकिन आज से वो चेंज हो रहा है और ये न्यू चार्ट है। सबसे पहले तो ये अमेजिंग क्रेडिट कार्ड्स करके क्या बोलते हैं, तो आज से वो चेंज हो रहा है और बहुत ही अच्छे तरह से चेंज हो रहा है कि आपको हर तरह के क्रेडिट कार्ड्स पे फ्रॉम लोअर वेरिएंट टू अपर वेरिएंट, और डेबिट कार्ड्स ऑफर को भी इसमें डिस्कस करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग के लिए भी, इंटरनेट बैंकिंग यूजर्स के लिए भी इसमें कुछ ऑफर्स हैं। तो ये जो पूरा रिवॉर्ड पोर्टल है, क्या है, नहीं है, किस तरह के चेंजेस हैं, किसको फ़ायदा होगा, कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, और अब ICICI की जो स्टैंडिंग है वो कहाँ जाके खड़ी होगी, HDFC एक्सिस के लेन में जाएगा या अभी भी नीचे रहेगा। सबसे पहले ये वाले चार्ट की फोटो देख लो और इसको हल्का सा समझने की कोशिश करो, फिर मेन पोस्ट पे जाएंगे जो कि टेक्नोफिनो, उनका यूट्यूब चैनल भी है और उसका कम्युनिटी भी है ना, वेबसाइट कम्युनिटी जिस टाइप का होता है, उस पर एक डिटेल्ड पोस्ट है, उस पर जाके समझेंगे हिंदी में, शॉर्ट में, वो इंग्लिश में है पोस्ट। तो सबसे पहले तो ये आप समझो कि इस तरफ कैटेगरीज है और क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड पे आप कितने रिवॉर्ड्स अर्न कर सकते हो वो आपको लिस्टेड मिलेगा। फ्लाइट के कैटेगरी पे अगर आप बुक करते हो इनके खुद के पोर्टल से तो आपको अप टू 18% मिलेगा, 6x रिवॉर्ड पॉइंट्स। ठीक है, ये ऑफर अप्लाई होगा, यानी अगर आपका 3% बेस रिवॉर्ड है, जो इनके यहाँ पे आप देख लो, जो मैक्सिमम एमराल्ड मेटल प्राइवेट में मैक्सिमम को कैलकुलेट किया गया है, इसलिए अप टू लिखा गया है, लेकिन हर कार्ड वेरिएंट के लिए अलग अलग परसेंटेज है, उसके बारे में भी बात करेंगे। होटल में आप मैक्सिमम 36% तक अर्न कर सकते हो, जो कि 12x के हिसाब से होगा, तो फिर वही एमराल्ड मेटल के हिसाब से 3% लिया गया है। शॉपिंग में भी आप 18% तक अर्न कर सकते हो 6x रिवॉर्ड पॉइंट से। ठीक है, अगर आ जाते हैं को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स पे, कि अगर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स होंगे तो आपको क्या रिवॉर्ड रेट मिलेगा, तो आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। ठीक है, जब आप वाउचर्स लेते हो। को ब्रांड क्रेडिट कार्ड मतलब अमेजॉन पे हो गया, इनका एक टाइम्स प्राइम के साथ इनका टाइम्स ब्लैक कार्ड आया है, वो हो गया है ना। नेट बैंकिंग यूजर्स के लिए क्या है इसमें, नेट बैंकिंग यूजर्स को 3% का आई कैश मिलेगा, फ्लाइट की कैटेगरी में 6% का आई कैश मिलेगा, होटल्स की कैटेगरी में, और शॉपिंग में कमिंग सून है लेकिन कुछ ना कुछ आ जाएगा। आई कैश की वैल्यू जो है वो एक आई कैश इज इक्वल टू 1 रुपये है, तो ये आप डायरेक्ट परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं तो रिवॉर्ड अर्निंग की बात हो गई कि आप अर्न कैसे करोगे ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। अब आ जाते हैं रिवॉर्ड रिडेम्पशन पे, मतलब आप खर्च कैसे करोगे, ये जो पॉइंट्स आप अर्न करोगे उसको खर्च भी तो करोगे, तो खर्च कैसे करोगे, तो देखो किस तरह से ये खर्च होगा। तो फ्लाइट पे आप इसको खर्च कर सकते हो, 100% ट्रांजैक्शन वैल्यू कैन बी पेड बाई रिवॉर्ड पॉइंट्स, यानी अगर आपके मान लो 5,000 रुपए के वैल्यू के रिवॉर्ड पॉइंट हैं और आपको 5,000 रुपए की फ्लाइट बुक करनी है, तो आप अपने पूरे के पूरे पैसे रिवॉर्ड पॉइंट से ही पे कर सकते हो। ठीक है, ये है क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के लिए। नेट बैंकिंग के लिए अभी बताता हूँ मैं आपको। होटल्स में 90% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो आप रिवॉर्ड पॉइंट से पे कर सकते हो, यानी अगर आपकी 5,000 का होटल है तो उसका 90%, ठीक है, 4,500 तक आप पे कर सकते हो रिवॉर्ड पॉइंट से, बाकी 500 रुपये आपको क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे करने होंगे। शॉपिंग वाउचर पे आते हैं। शॉपिंग वाउचर्स अगर आप खरीदते हो तो आप 50% अपने पॉइंट से पे कर सकते हो, यानी मान लो अगर 2,000 का वाउचर है तो 1,000 रुपये आप पॉइंट से पे कर दो और 1,000 रुपये आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पे करोगे। नेट बैंकिंग पे आ जाते हैं तो नेट बैंकिंग में तीनों ही कंडीशंस है, चाहे वो फ्लाइट्स हो, होटल्स हो या शॉपिंग वाउचर्स हो, आप 80% तक का जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो पे कर सकते हो। तो नेट, अगर आपके पास ICICI का अकाउंट है तो शॉपिंग वाउचर्स के लिए आप ये नेट बैंकिंग जरूर यूज कर सकते हो, क्योंकि 80% बहुत मस्त वैल्यू बैक हो गया। अब देखो, इसको समझने के लिए शॉर्ट में मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। एक्सिस का ट्रैवल एज पोर्टल है, ठीक है। HDFC का तो बहुत फेमस स्मार्ट बाई पोर्टल है जो आप पेजैप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। तो उसके तरह ही ICICI ने पोर्टल निकाला है और इस पोर्टल की जब सब कुछ ऑफिशियल हो जाएगा, अभी तो बोल रहे हैं इसको आई शॉप बोलेंगे, लेकिन क्योंकि ICICI के हर चीज़ों के स्टार्टिंग में आई वो लगा देते हैं, तो आई शॉप करके बोलेंगे, लेकिन अभी तक उसका सारा जो टर्म एंड कंडीशन है वो लाइव नहीं हुआ है। जब लाइव हो जाएगा तो आपको पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में अपडेट्स जो है वो मिल जाएंगी और मैं वो लाइव आपको करके भी दिखा दूंगा डेमो टाइप। अब आ जाते हैं पोस्ट पे और आपको समझाते हैं कि किस तरह से आप ये कर पाओगे चेंजेस। तो देखो, आपको अगर आपको खुद भी आप टेक्नोफिनो के मेंबर हो तो आपको ये पोस्ट मिल ही गया होगा, ठीक है। इस पर भी देखो आप 36% तक अर्न कर सकते हो, इनका यूट्यूब चैनल भी है।
खैर, देखो जैसा मैं बता रहा था कि पोर्टल जो है वो HDFC बैंक के स्मार्ट बाई पोर्टल के सिमिलर ही है, ठीक है। आई शॉप इसका भी नाम रखा गया है और इसमें आप अपने मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड होगा क्रेडिट कार्ड्स वगैरह के साथ, या आपका अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक के साथ उससे लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग कस्टमर्स के लिए भी इसमें कुछ है। अब देखो चार्ट तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें ब्रेकिंग समझ लो। 6x रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे फ्लाइट बुकिंग और शॉपिंग वाउचर पे, 12x मिलेंगे होटल पे, ये सब आप समझ चुके हो। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पे 4% आपको मिल जाएगा को ब्रांडेड कार्ड्स पे। नेट बैंकिंग के लिए अभी शॉपिंग वाउचर कमिंग सून है, बाकी इन दोनों पे 3% और 6% वो मैंने आपको बता दिया है। रिडेम्पशन के बारे में मैंने बता दिया है कि फ्लाइट बुकिंग में आपको 100% मिल जाएगा, होटल बुकिंग में आपको 90% और शॉपिंग वाउचर पे आपको 50% मिल जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट आपको सेम क्रेडिट कार्ड या सेम डेबिट कार्ड, क्योंकि डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है, उससे भी आप रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग कस्टमर्स के लिए आप सब कुछ 80% तक यूज कर सकते हो और बाकी का रिमेनिंग 20% आपको नेट बैंकिंग से ही पे करना पड़ेगा। क्लियर है? ये वाले चार्ट मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। रिवॉर्ड रिडेम्पशन फी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। हर बार जब आप रिवॉर्ड रिडेम्पशन करोगे, मतलब अगर आप 100 रुपए भी रिडीम करते हो तो भी आपको 99 प्लस GST 118 रुपए पे करने होंगे, ठीक है। आपको किस बैंक में इसको छोड़ दिया गया है, किस कार्ड वेरिएंट में, तो अगर आपके पास एमरल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड है तो आपको ये फीस नहीं लगेगी, और अगर आपके पास टाइम्स ब्लैक का कार्ड है तो आपको ये फीस नहीं लगेगी। यानी इसके दोनों सुपर प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स जो हैं उनमें फीस नहीं है, बाकी सब में फीस है, ठीक है। ये इन्होंने लॉगिन URL भी दे दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये काम कर रहा है। खैर देख लो आपको अगर ये काम का लगता है तो, ठीक है। चलो, लिमिट्स भी कुछ है, अपर लिमिट्स, कैपिंग जिसको बोलते हैं, कि जो आप अर्न कर पाओगे एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स, तो क्या है। तो अगर आपके पास एमरल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड है तो आपको 18,000 बोनस पॉइंट्स की कैपिंग है, ठीक है। अगर आपके पास टाइम्स ब्लैक क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास 12,000 बोनस पॉइंट्स की कैपिंग है। अगर आपके पास PVC क्रेडिट कार्ड है एमरल्ड का, मतलब प्लास्टिक बोले तो आपको 12,000 पॉइंट्स की कैपिंग है। अगर आपका डायमंड वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड है जो मास्टर कार्ड वेरिएंट में आता है तो आपको 9,000 बोनस पॉइंट्स, ठीक है। अदर क्रेडिट कार्ड यानी इनके छोड़ के आपके पास जो भी होगा, एग्जांपल के लिए मान लो कोरल, मैन्यू, पराक्रम, रूबिक, सफायरो, तो आपको 9,000 बोनस पॉइंट्स की कैपिंग है। और को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जैसे अमेजॉन, अडानी, एमिरेट्स, MMT, ठीक है, और इनका एक फ्यूल का भी आता है, तो आपको सिर्फ 1100 कैशबैक मिलेगा। याद होगा आपको 4% कैशबैक मिलता है, तो आपको 1100 बोनस कैशबैक की कैपिंग है। ये मंथली कैपिंग आपकी हो जाती है। अब ये मंथली है या स्टेटमेंट वाइज कैपिंग है, इस पर भी थोड़ा सा क्लैरिटी आना बाकी है, क्योंकि उनका ऑफिशियल, जैसा मैंने बताया कि वेबसाइट जो है वो अभी तक सही से काम नहीं कर रही है। डेबिट कार्ड पे आ जाते हैं। डेबिट कार्ड अगर आपके पास है, अलग अलग अकाउंट वेरिएंट्स में अलग अलग डेबिट कार्ड इशू होते हैं। अगर आपके पास सफायरो और एक्सप्रेशंस सफायरो डेबिट कार्ड है तो 9,000 बोनस पॉइंट्स आप कैपिंग है मंथ की। रूबिक्स और एक्सप्रेशंस कोरल है तो आपके पास 9,000 सेम ही है तो फिर अगर आपके पास ICICI का प्राइवेट वेल्थ, कोरल और एक्सप्रेशंस इनमें से कुछ है तो आपको 7250 का कैपिंग है। अदर डेबिट कार्ड्स आपके पास कुछ भी है तो उसकी भी 7250 की कैपिंग है। ICICI की अगर अकाउंट की तरफ अगर झुक रहे हो अभी, तो उनका ऐसे कोई जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफिशियली नहीं आ रहा है, एक स्टूडेंट अकाउंट है, लेकिन वो काफ़ी एज लिमिट है उसमें। पहले उसकी एज लिमिट 30 साल तक होती थी, फिर 25 हुई, अब तो 18 में ही वो अपग्रेड करने के लिए मैसेज भेजने लगते हैं, तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सैलरी अकाउंट वगैरह सब वो सब आप जीरो बैलेंस अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। अगर आप उनके इंस्टीट्यूट प्रोग्राम में हो तो आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है, तो वो सब एक देख सकते हो। रिवॉर्ड रेट पर कार्ड के हिसाब से जो भी निकल के आई है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपके पास एमरल्ड प्राइवेट मेटल क्रेडिट कार्ड है तो कार्ड की बेस रिवॉर्ड रेट आपको 3% की मिल जाती है। जो बोनस आपको मिलेगा, ठीक है, इंक्लूड करके है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको चार्ट याद हो तो अप टू 6x रिवॉर्ड था, 6x, तो 6 × 3 18% होता है, ठीक है। तो फ्लाइट बुकिंग आप करते हो ICICI के पोर्टल के थ्रू। ये देखो, ये बात याद रखना, ये जितने भी बोनस मिलेंगे ये तभी मिलेंगे जब आप ICICI के इसी iShop पोर्टल के थ्रू ही कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है। ये सबसे ज्यादा क्लियर होनी चाहिए बात। होटल बुकिंग का आपको 36%, बाप रे, देख रहे हो, मतलब HDFC को पार कर दिया इन्होंने, HDFC इन्फिनिटी को क्रॉस कर दिया। और गिफ्ट वाउचर पे भी आपको 18% तक का रिवॉर्ड रेट मिलेगा। और अगर इन्होंने अमेजॉन पे के वाउचर्स ले आए तो आप सोचो, अमेजॉन पे वाउचर्स पे आपको 18% का रिवॉर्ड रेट। टाइम्स ब्लैक के साथ क्योंकि रिवॉर्ड रेट 2% का है बेस, तो आपको फ्लाइट बुकिंग पे 12, होटल पे 24 और गिफ्ट वाउचर पे फिर से 12% मिल जाएगा। एमरल्ड का अगर आपके पास प्लास्टिक वाला वेरिएंट है तो 1% बेस के हिसाब से 6 और 6 फ्लाइट और शॉपिंग वाउचर्स में और 12% होटल बुकिंग्स पे। डायमंड वर्ल्ड में 0.75 का रिटर्न है तो 4.5% तक आपको मिल जाएगा फ्लाइट और शॉपिंग वाउचर्स पे, और 9% आपको होटल बुकिंग्स पे अच्छा रिटर्न है। 10% के आसपास आपको रिटर्न अगर मिल रहा है तो अच्छा है मेरे हिसाब में। अदर क्रेडिट कार्ड्स तो अगर मान लो 0.5% रिवॉर्ड रेट अगर मान लो तो 3% और 3% आपको मिल जाता है फ्लाइट और
शॉपिंग वाउचर्स पे और 6% का रिवॉर्ड रेट आपको मिल जाता है होटल बुकिंग्स पे। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स वेरियस मतलब अलग अलग तरह के इसके रिवॉर्ड रेट्स होते हैं, लेकिन आपको 4% तीनों ही कैटेगरी पे मिलते हैं फ्लैट, ठीक है। और अपर लिमिट 1100 रुपये की पहले ही डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो इतना ही रखा गया है। ये सारे इनके जो क्रेडिट्स इन्होंने दिए हैं कि भाई ये इनफेमस है, बीबीसी के, टॉकविज, इन्फोजी के कार्ड्स, पवन, ठीक है। अब देखो, अब सीधे बात कर लेते हैं कि इससे क्या हुआ नहीं हुआ। तो आईसीआईसीआई, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि आईसीआईसीआई काफ़ी टाइम से थोड़ा सा पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा था इस क्रेडिट कार्ड की रेस में, और रिवॉर्ड पॉइंट्स भी इसके कभी भी काफ़ी अच्छे जो हैं वो नहीं रहे थे। लेकिन अब वैसा नहीं है और आपको अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए मिल जाते हैं, स्पेशली अपर वेरिएंट कार्ड्स में। और जो बेनिफिट एचडीएफसी का स्मार्ट बाई उतने साल से गेन कर रहा था, ट्रैक्शन और एक्सेस का भी ट्रैवल एज पोर्टल, वो सब आईसीआईसीआई आपको ला के दे रहा है। पोर्टल अब देखना होगा जब वो लाइव होता है कि यूज़ करने में कितना ईजी है, रिवॉर्ड पॉइंट्स कितने जल्दी आ जाते हैं, है ना। ये सब छोटी बातें हैं, वो नेक्स्ट अपडेट में आपको पता चल जाएंगी लाइव होने के बाद। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। आप भी जाओ, एंजॉय करो, और आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड सब आप चेकआउट कर सकते हो। बाय।